आपके सामने रखी थी, जिसमें लिबास के ताल्लुक से हमने चंद बातें देखी थी, और लिबास से मुराद लिबास और जो कुछ चीज़ें जिस्म पर इंसान करता है उस ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखी थी। और वो देखा था हमने कि वो काम जो वो हम मामूली समझ के करते हैं, लेकिन शरीयत ने वो सब गुनाह और हराम याद रखी। आइए उसी कड़ी और उसी सिलसिले को आगे लेकर आज हम चलेंगे, और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो बातें हम देखेंगे वो है ज़बान से, कान से और आँख से होने वाले वो हराम काम जिन्हें मामूली समझ लिया गया है। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को बनाया, उसको आज़ा और जवारे दिए, बॉडी पार्ट्स दिए, और यकीनन जो जिस्म के हिस्से आज़ा याद रखिए उनसे भी पूछ होने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में यहाँ तक बयान किया कि जब एक इंसान जहन्नुम की आग को देखेगा तो वो डर जाएगा। जब वो डर जाएगा तो वो गवाही देने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके ज़बान को खामोश कर देगा, और फिर उसके जिस्म के आज़ा गवाही देंगे कि क्या किया। हत्ता कि उस रिवायत में ये भी अल्फाज है कि उसकी थाई, उसकी मांडी भी, रान भी गवाही देने वाली है। अब ज़ाहिर सी बात है, रान एक ऐसा आज़ा नहीं है कि जैसे आँख, नाक और कान है अंदर की। ये वो आज़ा है जिससे बहुत सारे अमल हम करते हैं, बल्कि हमारे जो सेंसेस है 5, उसमें से ये अहम सेंसेस है याद रखिए, तीनों भी, कि हम देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं याद रखिए। तो जब मांडी से, रान से सवाल होने वाला है, वो गवाही देंगी, तो ज़ाहिर सी बात है ये आज़ा तो बदरजे ऊला गवाही देने वाला है। और ये बड़ी अहम बात है, और इसको समझना ज़रूरी है कि जो ज़बान से गुनाह होते हैं, आँख से गुनाह होते हैं, कान से गुनाह होते हैं, इसको हम मामूली समझते हैं, लेकिन ये उन गुनाहों में से जो कबायर है, याद रखिए, गुनाहों की किस्म है ना, कबायर और सगायर, कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह। कबीरा गुनाह वो होते हैं जिसके लिए या तो दुनिया में सज़ा दी गई, या तो कुरान और सुन्नत में उस पे तौबा लाजिम करार दी गई, या तो फिर जहन्नुम के वईद आँख जो है नसीब, जिसके बारे में वार्निंग या जिसकी जो है वो क्या कहा गया, तो ये होता है गुनाह कबीरा याद रखिए। या तो जिसकी सज़ा है दुनिया में, जैसे चोरी करा तो हाथ काटा, हाथ सज़ा है, सज़ा है मतलब ही गुनाह कबीरा है चुराना। या किसी गुनाह पे कहा कि तौबा लाजिम है, तौबा लाजिम मतलब भी गुनाह कबीरा है। क्योंकि सगायर का मामला ये है कि बहुत सारे अमाल से धुलते रहते हैं, जैसे कि नमाज इंसान पढ़े तो सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, वजू करे सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, अस्कार करे सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, लेकिन कबायर नहीं धुलते, उसके लिए तौबा लाजिम होती है। तो लिहाजा तौबा का हुक्म आया, सजा मिली, या आखिरत में जहन्नुम के वही दे, मतलब ये कबीरा गुनाह है। तो ये कबीरा गुनाह याद रखिए। और कुछ सगायर होते हैं, छोटे गुनाह, जो बगैर तौबा के माफ हो जाते हैं। तो आँख, नाक, कान से होने वाले तकरीबन तमाम गुनाह कबायर में आते हैं, याद रखिए। लेकिन इन गुनाहों को हमने मामूली समझ लिया, बल्कि इन गुनाहों को रूटीन समझ लिया, इन गुनाहों को जिंदगी जीने का तरीका समझ लिया, इन गुनाहों को मामूली, इतना मामूली समझ लिया जिसी को इंतहा नहीं याद रखे। और इतना कॉमनली बोला जा रहा है, इतना आम हो चुका है कि कभी कभार सच बोलने वाले को मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सब झूठ बोलते हैं। मतलब झूठ बोलना आसान होता है, उसके लिए सारी चीजें होती है, याद रखिए। तो लिहाजा इसमें हम बहुत एहतियात करें। एक किताब है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर इसको मौका मिले तो पढ़े, अल कबायर, अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह की किताब है, जिसमें आपने 70 के तकरीब जो है कबीरा गुनाहों को गिनवाया याद रखिए। वही उसी का निचोड़ है, कुछ हम सिर्फ उसको, उन्होंने एक जनरल उसमें लिखा, हम उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जरूर उसका मुताल्ला करें, उसमें आपको पता चलेगा कबीरा गुनाह क्या है और उसकी शिद्दत क्या है। ठीक, जबान उसमें खास मुकाम इसलिए रखती है, याद रखिए, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार एक मरतबा एक सहाबी ने कहा कि ऐसी कुछ नसीहत कीजिए मुझे जो मेरे लिए किफायत कर जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नसीहत की मालूम आपने? आपने अपनी जबान को बाहर निकाला और उसको पकड़ा, और पकड़ कर कहा इसके बारे में जो है बहुत मोहतात रहना, जबान के बारे में। तो ज़बान बड़ी अहम चीज़ याद रखें। इसी तरह जो है एक रिवायत में फरमाया, जो अब दो चीज़ों की गवाही दे दे तो मैं उसकी जन्नत की गवाही देता हूँ, मतलब जमानत, हदीस में अल्फाज है, अगर जो शख्स अपनी दो चीज़ों की जमानत दे दे मैं उसकी जन्नत की जमानत लेता हूँ। जमानत बोलते हैं गारंटर को, मतलब जैसे कि आपने किसी से उधार लिया तो कोई आदमी कहेंगे आपको तो नहीं दे सकता हूँ, आपके बदले कौन देगा, जरा लाइए उसको भी, ताकि आप ना मिले तो बोलता है ये मेरे जामिन है, गारंटर है, मतलब मैं ना रहूँ, मैं ना दूँ तो ये देंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गारंटर हूँ उसका जन्नत में ले जाने का, अगर वो गारंटी दे दे अपने दो चीजों की। वो कौन कौन सी दो चीजें? कहा एक जो उसके दो जबड़ों के बीच में है जबान, और एक वो जो उसके पैरों के बीच में है शर्मगाह। इसकी अगर इंसान गवाही दे दे, मर्द और औरत की जबान से गलत काम नहीं किया, शर्मगाह से गलत काम नहीं किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन खड़े हो जाएंगे उसकी गारंटी लेने के लिए, उसके जामीन बन जाएंगे, याद रखिए। तो लिहाजा जबान बड़ी अहम चीज़ है, इसको मामूली हम ना समझे। इसका मसला ऐसा है कि याद रखिए, इतना छोटा सा हिस्सा है, हड्डी भी नहीं होती उसके अंदर, लेकिन इतना नुकसानदेह होता है अगर इसको सही इस्तेमाल ना किया जाए, जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक बड़ी मिसाल है, बहरहाल दी जाती है कि जबान उन आज़ाओं में से जिस्म के जिस पे लगा हुआ जख्म सबसे जल्दी भर जाता है। मानो जबान देखिए, बच्चे की दोनों दांतों में आ गई, चंद घंटों में हील होना चालू होता है, मतलब दिन नहीं लगते, घंटे, 2 घंटे बाद देखिए आप तो वो पूरा कवर हो जाता है। 4 घंटे बाद देखिए सुबह उठने तक तो फ्रेश, फिर से जबान इस्तेमाल के लायक हो चुकी है। तो इसके जख्म सबसे जल्दी भरते हैं, लेकिन इससे दिए गए जख्म सबसे मुश्किल से भरते हैं, भरते नहीं कभी, हमें हमेशा हरे के हरे रहते हैं। जब देखो हरे की, एक आदमी को किसी ने मारा था, वो भूल गया, लेकिन एक आदमी के वालिद को गाली दी थी, नस्ल नस्ल दर नस्ल याद कर गाली दिया था, गाली दिया था, बदकलामी किया था।
तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ें आती है। तो इसका इस्तेमाल हम सही करें तो ज़बान से होने वाले गुनाहों से अपने आप को बचाए, क्योंकि मेजर सिंस, मैक्सिमम सिंस इसी से इंसान करता है। हत्ता कि अंबियाओं का इनकार, अल्लाह का इनकार, किताब और सुन्नत का इनकार भी ज़बान से इंसान करता है। अमल से तो बाद में, लेकिन मुशरिकीन ने जो पहला इनकार किया, ज़बान इस्तेमाल की उन्होंने। तो ये बहरहाल इसके मामले में बड़ा मोहतात रहने की हमको ज़रूरत है। यकीनन इससे होने वाले गुनाह बहुत ज़्यादा है, जिसको हमने मामूली समझ लिया। मैं सब तो नहीं लिख पाऊंगा, मैं चंद झलकियाँ बहरहाल देखेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में किताब का नाम दे दिया कि इस किताब का मुताला करें, ताकि और तफसीलात में चीज़ें हम पढ़ सकें। आइए, ज़बान से होने वाले गुनाहों में जो सबसे संगीन जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म एक तरह से हम कह सकते हैं, सबसे खतरनाक है, ईमानियत के मामले में नहीं देख रहे हम कि जैसे हम निफाक इख्तियार कर ले, कुफ्र इख्तियार कर ले, ये मामलात के मामले में देख रहे हैं। तो बहरहाल उसके अंदर झूठ बोलना है। इस ज़बान का सबसे संगीन जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे खतरनाक जुर्म है, याद रखिए, झूठ बोलना। क्योंकि झूठ क्या करती है, थोड़ा थोड़ा जमा होते रहता है और इंसान का शुमार फिर झूठों में लिख दिया जाता है। इसके अंदर मफहूम ये है, इंसान झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ, हत्ता कि उसका नाम झूठों में लिख दिया जाता है, मतलब हमेशा के लिए झूठा हो जाता है। और इंसान सच बोलता है और सच बोलता है और सच बोलता है, उसका नाम सच्चों में लिया जाता है, और वो सच्चों के साथ उसका फैसला हो जाता है, तो सिद्दीकीन में उसका फैसला होता है। तो लिहाजा ज़बान का इस्तेमाल खास तौर से झूठ के मामले में हम ना करें, याद रखें, इसलिए कि झूठ संगीन जुर्म है। झूठ होता क्या है, किसी वाक़े को इसकी हकीकत या उसकी असल से या उसके खिलाफ बयान करना, किसी वाक़े को उसकी हकीकत से हटकर, उसकी असल से हटकर या उसके खिलाफ बयान करना। जैसा एक मर्द आया तो मैं कहूँ एक औरत आई, बिल्कुल खिलाफ बात की, अपोजिट बात कर दी। उसने कहा, मैं कह रहा हूँ, उसने नहीं कहा, बिल्कुल अपोजिट बात कर दी, या हटकर बयान करना, ये झूठ हो जाता है। तो चीज़ों को तब्दील करना, हटकर बयान करना, खिलाफ बात करना वाक़े को, बिल्कुल जैसा अलिफ ने बा को मारा और मैं बोल रहा हूँ बा ने अलिफ को मारा, ये बिल्कुल खिलाफ बात मैंने कर दिया। तो ये सब झूठ है, याद रखिए। तो झूठ याद रखिए बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन झूठ का मामला ये कि हमने इसको बड़ा मामूली समझ लिया गया है, और इतना मामूली समझ लिया है कि कई जगह ये कहा जाता है कि इसके बगैर काम थोड़ी चलता है। जैसे मिसाल के तौर पर झूठ कई जगह बोला जाता है, एक आदमी तिजारत में झूठ बोल रहा है, अब कोई कहे कि तिजारत में क्यों झूठ बोल रहे हो, अपनी कमाई को क्यों खराब कर रहे होता है, दूसरा आदमी क्या जवाब देता है, इसके बगैर कौन सा बिजनेस चलता है, इसके बगैर मैं तिजारत कैसे कर पाऊंगा, इसके बगैर माल बिकेंगे कैसा मेरा, इसके बगैर मेरे हाथ आगे कैसे बढ़ेंगे। तो झूठ का मामला ऐसा हो गया, याद रखिए, कि नीचे से लेकर ऊपर तक या ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक हर आदमी झूठ बोल रहा है। इतना झूठ बोल रहा है कि सच्चे लोग मशहूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, सहाबा का ज़माना, ताबईन का ज़माना, सलफ सालिन का इब्तिदाई ज़माना ऐसा था, झूठे मशहूर थे, क्योंकि चंद लोग झूठ बोलते थे तो पकड़े जाते थे। देखिए, सारा समाज जब सच बोलेगा और चंद लोग झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाते हैं, तो वो पकड़े जाते थे। तो झूठे मशहूर थे, मालूम था ये झूठ बोलता है। इसीलिए आप देखते हैं जब हदीसों की रिवायत के बारे में बात आती है तो मुहद्दिसीन ने लोगों की जिंदगियां खंगाली और उसको लिखा, फिर कहो बेश 65,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी वो खंगाल के उसको लिख दिया गया एक साथ कि इन्होंने क्या थे, कैसे थे जिंदगी में, एक बार भी झूठ बोला तो लिखा हुआ है। तो कैसे पता चला, ये क्या पूरी जिंदगी किसी के पीछे लगे रहेंगे? ये तो आज की टेक्नोलॉजी में मुमकिन नहीं है। तब कैसे हुआ? क्योंकि तब समाना सब सच बोलता था, तो झूठा आदमी जब ही मालूम हो जाता था ये झूठा है तो लिख दिया गया झूठा है, तो इसकी रिवायत भी नहीं ले जाएंगे। अब मामला उल्टा इस जमाने में जो है सच्चा आदमी मशहूर है, क्योंकि बाकी सब झूठ बोल रहे हैं आमतौर से, तो जो नहीं बोलता है लोग बोलते हैं अरे यार वो सच्चा आदमी है। तो उल्टा हो चुका है मामला। तो उस जमाने में झूठे लोग मशहूर थे इसलिए कि वो कम थे और मालूम हो जाता था। आज मामला ये है कि सच कम लोग बोलते हैं तो लोग बोलते हैं वो ताजिर से लो, वही हमारा ईमानदार है। ईमानदार का लफ्ज़ क्या होता है? झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, सही माल देता है, जो बोलता है वो करता है, गारंटी दिया तो फला करता है, लिख के लगाया सामान वापस लूंगा तो लेता है, वगैरह वगैरह। तो याद रखिए सच बड़ी अहम चीज़ है। सच की तालीम बच्चों को वो इब्तिदाई मरहले से बचपन से हम देना शुरू करें। लेकिन अफसोस की बात है कि रिसर्च स्टडी ये बताती है कि बच्चे झूठ बोलना बड़ों से ही सीखते हैं, जिसके अंदर जनरल रिसर्च थी कि बच्चों के बिहेवियर के ऊपर, तो बच्चे झूठ कहाँ से सीखते हैं? बच्चे वालिदैन से झूठ बोलना सीखते हैं। जब उनको कोई कॉल आता है वालिदैन को या कोई कुछ बात कहता है कि हम कल आ रहे हैं, वालिदैन बोलते नहीं कल मत आइए, कल तो हम मसरूफ है। बच्चा कहता है अच्छा माशाल्लाह वालिदैन मसरूफ मतलब कुछ काम है। जब वो आदमी चला जाता है बच्चा पूछ रहा है कि अरे कल तो फुला काम है ना, वो कहते नहीं वो हमको टालने के लिए कह दिया उसका। वालिद घर के अंदर बैठा है, कॉल आ रहा है बॉस का, कहाँ है? अरे बॉस मैं तो मार्केट में निकला हुआ हूँ, आज सुबह से तो इतनी मार्केटिंग हो गई फला ये, और बच्चा सुन रहा है बैठ कर कि बाप तो घर में है। बाप को काम आया और फोन आया और किसी काम कर रहा है किसी के पास भरा, उसको फोन आया कहाँ है भाई अब तक आप? अरे मैं तो रास्ते में हूँ। बच्चा देख रहा रास्ते में नहीं, तो घर के अंदर बैठा हुआ है, जाने का कोई प्लान नहीं है। तो ये क्या हुआ? झूठ। बच्चे ने यहाँ से सीख लिया कि झूठ बोलना जाना चाहिए, या झूठ बोला जा सकता है, इसलिए कि उसने अपने बड़ों को झूठ बोलते हुए देखा याद रखा। तो बच्चे बड़ों से सीखते हैं। तो लिहाजा हम अगर झूठे होंगे, हमारे गुनाहों के नतीजे में बच्चे भी झूठे बनेंगे और उनका गुनाह भी मेरे सर आएगा, क्योंकि बच्चों की तरबियत मेरा और आपका जिम्मा थी। तो लिहाजा हम कोशिश करें सच बोले, सच का साथ दे, सच्चों के साथ रहे, सच्चे काम करे। याद रखिए झूठ का जर्रा बराबर भी इसके अंदर आमेजिश न होने दे। याद रखिए ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। वरना आजकल झूठी गवाही, झूठी कस्में,
झूठे ख्वाब, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर हर चीज चल रही है। हर आदमी दूसरे को ख्वाब सुना रहा है। आप पूछे किसी से फलां ने ख्वाब में इसको देख लिया, तो झूठे ख्वाब के जरिए जो है फलां चीज बयान की जा रही है, झूठ है इसके पीछे, इसकी कोई हकीकत नहीं याद रखी। और ये सब मना याद रखी, सब हराम है याद रखी, लेकिन ये आमतौर से किया जा रहा है याद रखी। तो झूठ से हम बचें। एक छोटा सा वाक़या झूठ के ताल्लुक से बयान करता हूँ। और दौरे जहालत का वाक़या है कि दौरे जहालत में कुछ एक शख्स का कत्ल हुआ, और कत्ल करने वाले ने जो है किसी को पैगाम दिया जो कि कुरैश के खानदान से था, कि जाकर जो है अबू तालिब से कहना कि मुझे कत्ल कर दिया गया, मेरा बदला लिया जाए। अबू तालिब की बात पहुंची, उन्होंने उस कबीले से कांटेक्ट किया और कहा कि ऐसा ऐसा फलां शख्स ने कत्ल किया। उसके कबीले वालों ने उसने कहा कि हमने कत्ल नहीं किया। तो कहा चलो गवाही दो, मतलब इसका कोई विटनेस दो, तुम गवाही दो। और शायद 100 ऊंट उस जमाने में लिए जाते थे खून के बदले में, और उस कबीले में शायद 50 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि गवाही दो, खस्म खाओ कि इसने नहीं किया। तकरीबन लोगों ने खस्म खाई, 2 लोगों को छोड़कर। उन्होंने कहा नहीं, हमसे आप ऊंट ले लीजिए, हम खस्म नहीं खाएंगे। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो झूठा है, सच्चा ने खस्म नहीं खाई। बाकी लोगों ने 48 लोगों ने खस्म खा ली इस आदमी की बात सुन के। उस आदमी ने जिसने कत्ल किया उसने भी, और उसके साथ लोगों ने भी, कि नहीं इसने ऐसा नहीं किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं और कहते हैं ये दौरे जहालत का वाक़या है, लेकिन उस एक साल में, मतलब जिस साल उन्होंने खस्म खाई, नेक्स्ट ईयर आने तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे के सारे 48 लोगों को मौत दे दी, सब मर गए याद रखिए। तो ये झूठी खस्म का वबाल था उनके ऊपर। झूठी खस्मों के वबाल होते याद रखिए। और झूठ के बारे में एक बात याद रखिए, झूठ की अपनी जिंदगी होती है, उसकी एक अपनी लाइफ होती है। जैसे आपने झूठ बोला वो पैदा हो गया, अब वो बढ़ना शुरू होता है, और जिंदगी में बार बार आकर आपको टकराता है, बार बार टकराता है। आज नहीं तो 10 साल बाद टकराएंगे, 10 साल नहीं 20 साल बाद टकराएंगे आपको आके, कि आपने झूठ कहा था। उसकी अपनी एक लाइफ है और वो जीना शुरू कर देता है याद रखिए। तो लिहाजा झूठ के मामले में बड़ी एहतियात कीजिए। ज़बान का इस्तेमाल हो तो सही हो, गवाही सच्ची, क़स्म सच्ची, ख्वाब सच्चा, मामलात में सच, और झूठ से हम इज्तनाब करें, खुद भी ये करें और अपने बच्चों को भी इस ताल्लुक से तालीम और तरबियत दें। दूसरी चीज़ याद रखिए जो ज़बान से होती है, याद रखिए चूँकि बड़ा और संगीन जुर्म है, इसलिए इसको मैं रख दे रहा हूँ मुख्तसर से, वही ग़ीबत। हम इससे पहले जुमा के खुतबे में ग़ीबत के ताल्लुक से मुकम्मल एक जुमा देख चुके हैं, इसलिए तफसीलात में नहीं जाएंगे। लेकिन ग़ीबत याद रखिए, ग़ीबत यह है कि पीठ पीछे किसी भाई की ऐसी बात करना कि उसके सामने की जाए तो उसको बुरी लगे। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि ग़ीबत क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई का जिक्र ऐसे कर कि जिसको अगर वो सुने तो उसको कराहता है। जिक्र को आखा का बीमा यकरहु, कि तेरे भाई के बारे में ऐसा जिक्र करके उसके सामने कह रहे तो उसको बुरा लगे। तो कहा अगर उसमें बात हो तो मतलब मैं जो कह रहा हूँ उसमें है वो लंगड़ा है, वो लूला है, वो फलां है, वो काला है, वो अंधा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, मतलब वो है और मैं वही कह रहा हूँ। तो कहा हाँ अगर उसमें वो है और तू उसके पीठ पीछे कह रहा है, जो उसके सामने कहे तो उसे बुरा लगे तो ये ग़ीबत है, और अगर उसमें बात नहीं है तो ये बहुतान है, फिर तो इल्जाम है ना, उसमें है ही नहीं बात, तूने कह दी। तो है तो ये हम लोग ये बोलते हैं ना, वो है तो हम बोल रहे वो औरत ऐसी है, वो औरत फुला है, वो मर्द फुला है, तो बोल रहे ना ठीक है, लेकिन उसके सामने बोले तो बुरा लगेगा, नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि यही तो ग़ीबत है। ग़ीबत बहुत संगीन जुर्म है। कुरान ने कहा कि ग़ीबत अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर है, तो ग़ीबत बुरी चीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 लोग ग़ीबत करते हुए जा रहे थे एक शख्स, और वहाँ एक मरा हुआ गधा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर कहा कोई तुम में से है जो इसको खाएगा या तो इसको खाओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मरा हुआ गधा है, ये कैसे खाएंगे? तो कहा जो अभी तुम एक शख्स के बारे में बात कर रहे तो इससे ज्यादा बुरी चीज थी, याद रखिए। तो ये ग़ीबत है याद रखिए, पीठ पीछे कहना, हत्ता कि पीठ पीछे किसी के जबान से ना कहते इशारों में कहना, ये भी संगीन जुर्म है। एक मर्तबा माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो है माई सफिया के बारे में इशारतन बात कही, जो इशारतन ग़ीबत कहेंगे, लफ्ज़ अदा नहीं किए, इशारतन कही। और क्या कहा? माई सफिया जो थी वो खद में छोटी थी, याद रखिए, खद कम था उनका। तो माई आयशा ने इशारतन, अब हदीस में इशारा नहीं क्या था वो, लेकिन इशारतन कहा। अब जनरली हमारे पास कोई खत कम है तो इशारतन हाथ के इशारे से करते हैं ना, तो उन्होंने जो भी इशारा किया होगा उस जमाने में जो चलता था, इशारतन कहा था, लफ्ज नहीं कहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा अगर समंदर को तुम्हारी इस बात की समझ दे दी जाए तो उसके सारा पानी कड़वा करने के लिए इशारा काफी था, क्योंकि जो तुमने अपने भाई बहन के बारे में बुरा, मतलब ये एक तरह ग़ीबत थी, इशारतन। इशारों और किनारों में ऐसी ग़ीबत करने वालों को अल्लाह ने लानत की है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, लानत हो उस शख्स के ऊपर कि जो हुमज़ा और लुमज़ा हाथों के इशारे से, जबान से या इशारों के जरिए किसी को जलील करे, ग़ीबत करने में शामिल है, याद रखिए। तो लिहाजा ग़ीबत हम बिल्कुल ना करें। ग़ीबत की 3 किस्में होती है, याद रखिए। एक ग़ीबत जिसको हम बोलते हैं उर्दू के अंदर, दूसरा हम कहते हैं चुगली, ग़ीबत, और एक होता है बहतान। ये तीनों उसी के टाइप है, याद रखिए। एक इंसान में वो बात है जो आप कह रहे हैं लेकिन पीठ पीछे कह रहे हैं, उसको बुरा लगेगा उसके सामने कहा जाए, ये हुआ ग़ीबत। एक इंसान के बारे में वो बात आप कहें जो उसमें याद रखी है लेकिन पीठ पीछे आप कह रहे हैं, मकसद ये है कि 2 लोगों को लड़ाए, हुआ चुगली। एक होता है जनरल बात कर, एक लड़ाने के लिए, तो इसको बोलते हैं चुगली करना। मतलब उससे क्या होता है, 2 लोगों में फाइट हो जाती है, दूसरा आदमी अरे ऐसा तुमने क्या, फला ऐसा क्या, तो ये होगा चुगली। और तीसरा ऐसी बात कहे अपने भाई के बारे में जो उसमें मौजूद ना हो, ये हुआ बहतान।
तो एक ही चीज है, अलग अलग माना। सिंपल कहेंगे प्लेनली तो गीबत हुआ, लड़ाई की नीयत से कहेंगे तो चुगली हुआ, और अगर उसमें बात है ही नहीं आपने कह दिया तो बहतान हुआ। और बहतान के मामले में तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ हदीस का मफहूम है, अल्लाह जहन्नुम में डालेगा उस शख्स को, किसी पे इल्जाम लगा दिया, आप साबित कैसे करेंगे, वो तो झूठी बात थी ना। तो लिहाजा इस मामले में बड़ा बचना चाहिए। कुरान ने हमको कहा वाला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम में से बाज़ बाज़ की ग़ीबत ना करे। क्या तुम में कोई है जो पसंद करेगा अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए, तुमको इससे कराहता आएंगे। तो जाहिर सी बात है ग़ीबत ये बड़ी आम चीज़ हो चुकी है हमारे माशरे माहौल में, हर कोई एक दूसरे की कर रहा है, इससे बचना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आज हम देखेंगे याद रखिए, वो कान से होने वाला गुनाह है। ज़बान के और भी कई गुनाह याद रखिए, हम उसको गिन नहीं सकते। इंशाल्लाह कहीं मौका मिला तो एक लेक्चर के जरिए, एक खुतबे के जरिए हम देखेंगे उसको। अब आइए तीसरी चीज़ आज जो देखेंगे याद रखिए, कानों से होने वाले गुनाह, जिसके अंदर याद रखिए जो सबसे अहम है याद रखिए वो ये चुपके से किसी की बातों को सुनने की कोशिश करना। और सोशल मीडिया के दौर में तो बहरहाल हर तरीके से ऐसी कोशिश की जा रही है कि फ़ोन का माइक ऑन कर दिया जाए ताकि उसकी बातें रिकॉर्ड हो जाए, मौजूद ना भी रहे तो फ़ोन रख दो वहाँ, रिकॉर्डिंग चालू है तो चुपके से सुनने की किस्म है। पहले ज़माने में लोग कान लगा के सुनते थे, है ना, मतलब दीवारों को कान या दरवाज़ों को कान, है ना, और ये याद रखिए बड़ा कॉमन था। तो ये भी याद रखिए संगीन जुर्म है। याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं कि जिसने किसी की नापसंदीदी के बावजूद याद रखिए कान लगाकर चुपके से इनकी बातों को सुना, क़यामत के दिन इसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा, पिघला हुआ लीड डाला जाएगा उसके कानों में, जिसने नापसंदीदगी के बावजूद किसी की बात को सुना। तो याद रखिए दुरुस्त नहीं है किसी की बात सुनना, लेकिन हमारे पास इसको बहुत अहम रोल मिल जाता है, बड़ी अहम शख्सियत बन जाता है वो इंसान जो लोगों की बातें सुनता है फिर आके दूसरों के सामने बयान करता है। उसको धारकारी, तीसमार खान, फलां, अरे इसकी तो बहुत चलती है, इसको तो सबकी खबरें रहती है, वो सब जगह सुनता है, आके बोलता है। लेकिन रोज़े क़यामत इसके लिए उसकी ज़बान भी नुकसान देने वाली है, और जो कानों से सुना उन कानों में शीशा डाला जाएगा, क्योंकि बिला वजह उसने चुपके से बात किसी की सुनने की कोशिश की है, वो सुनता है। याद रखिए अब छोटे घरों के अंदर ले ले तो सास चाहती है कि बहू की हर बात उसको सुने आए, फुल उसके मतलब प्राइवेसी कुछ नहीं, उसके लाइफ फुल कंट्रोल में रखे, और हर आदमी दूसरे की जितनी बातें सुन सकता है बगैर उसकी इजाजत के सुनकर वो आगे पास ऑन करने को सबसे ज्यादा अहम काम समझता है। और इसको बिल्कुल मतलब जिसको गॉसिप का हाईएस्ट लेवल है, सुनते ही कॉल करके फिर बताना कि ऐसा हुआ, ऐसा सुना गया, अंदाजन ऐसा सुना गया, लग रहा था ऐसा बोला है, मतलब इसमें गैस वर्क भी चल रहा, लग रहा था होठों से ऐसा बोल रहे होंगे, ये सब भी चलता है। याद रखिए मजा तो बहुत आता है, अच्छा भी लगता है थोड़ी देर के लिए, आखिरत के एतबार से बड़ी नुकसानदेह चीज़। याद रखिए एक इंसान की खैर और खूबी, एक मोमिन की खास तौर से, कि उन बातों से अपने आप को बरी रखे जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दो लोगों की बातों से मेरा क्या ताल्लुक है भाई, हाँ गलती से सुने आ गई तो अब आप उसको राज समझ के रखें। होता है ना कभी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपने सुन लिया, आप बैठे थे उनको समझा कि सुन नहीं रहा को, लेकिन हो गया। या तो आप इशारा कर दे कि मैं बैठा हूँ भाई यहाँ, या तो फिर अगर आ गए तो ये समझो एक राज है, उसको खामोशी से आप वो करें आगे बढ़ जाए, उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा लोग खास तौर से सुनते हैं और सुनने के बाद याद रखिए उसको बयान करते हैं, तो ये बहुत सख्त तरीन जुर्म है। एक तो कानों का भी जुर्म है, दूसरा जबान का भी है। इसी के साथ साथ जो गुनाह हम देखेंगे जिसको मामूली समझ लिएगा, जो कानों से होता है याद रखिए वो ये है कि गाने बजाने के आलात और मौसीकी। ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर एक पूरी लेक्चर की जरूरत है, जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। अब पहले भी कॉमन हो गया था, लेकिन ये चंद सालों में ये रील्स और शॉर्ट्स के चक्कर में इतना कॉमन हो गया कि एक बुजुर्ग बिल्कुल जिसको कहेंगे जिसकी पूरी जिंदगी इबादतों में अल्लाह की गुजरी है, वो भी गाने सुन रहे, लेकिन वो गाने नहीं सुन रहे, एक्चुअली कोई रील देख रहे हो, लेकिन उसमें गाना इतना कॉमन हो गया कि अब वो गाने को रील की वजह से सुनना जायज हो गया। आप समझ रहे हैं, मतलब पहले गाना था तो आप हराम बोल के नहीं सुनते थे, अब आप रील देख रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, मैं रील देख रहा हूँ, रील में एक आदमी मछली पकड़ रहा है, हाँ मेरे को मछली पकड़ने का शौक है, लेकिन बैकग्राउंड में जो सॉन्ग चल रहा है वो भी तो जा रहा है आपको उसके साथ। आप समझ, तो अब तो बहुत ही कॉमन हो गया, मतलब पहले हम कह सकते थे कि आम था, अब इतना आम हो चुका है कि उसकी कोई हद नहीं रही। याद रखिए तो आप कैसा करना पड़ा, एक आदमी के पास उससे गुजर रहे, वो गाना सुनते हुए नजर आ रहा था, आपको ये उसने जन रखना पड़ा कि गाना नहीं सुन रहा, वो कोई रील देख रहा है जिसमें कुछ और चीज देख रहा है, कि इसको इतना मगन है उसमें कि वो गाना भी बैकग्राउंड में चल रहा है, उसको भी सुन रहा, आगे बढ़ाते जा रहा है, एक गाना, दो गाना, तीन गाना, ये कॉमन हो गया। और उसके जरिए अब गाने सुनना, अब्यूसिव लैंग्वेज सुनना, गालियां वगैरह सुनना, कुछ चीज़ों तो एकदम कॉमन हो चुकी है। वो मुश्किल है शायद उससे हम बच पाए, वो समाज का हिस्सा बन गया और वो उसको स्लैंग मतलब एक जबान की एक नोयत ही मान लिया कि इतना तो चलता है, इतने इतने परसेंट तो सुनना ही पड़ेगा। तो गाना और मौसीकी याद रखिए, हमको इससे बचना चाहिए। याद रखिए क्योंकि बहुत सख्त तरीन जुर्म है। याद रखिए कुरान की आयत याद रखिए जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये फरमाया व मिनन नासी, जो कि सूरह लुक़मान की आयत है, व मिनन नासी मैं यश्तरी लहुल हदीसी, के लोगों में कुछ लोग ऐसे जो ऐसी फालतू की चीजें लेकर आते हैं, लहुल हदीस को कहा लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, कि जिसके जरिए अल्लाह की राह से लोगों को दूर करते हैं। इसकी तफसीर के ताल्लुक से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह कहते और फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम खाकर वो फरमाते थे और कहते थे कि इस आयत से मुराद गाने बजाने का मामला है, ये गाने बजाने के आलात के ताल्लुक से, जैसा कि आपने टीवी ला ली, उस किसी जमाने में टेप ला लिया, गाने बजाने के आलात ला लिया, आज के जमाने में कई गैजेट है जो कॉमनली बहुत सारे काम करते हैं, उसमें ये भी शामिल हो जाता है।
तो वो कहते हैं ये इससे मुराद है। दूसरी की रिवायत में फरमाते हैं, इनका कौल अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल याद रखिए, कहते हैं मौसीकी निफाक पैदा करती है इंसान के अंदर, और मौसीकी से होने वाले जुर्म लातादाद है, याद रखिए। जिसमें चंद जुर्म तो मैं आपको बता सकता हूँ, याद रखिए मौसीकी के जरिए जो होते हैं, याद रखिए जहाँ मौसीकी होती है वहाँ नशा होता है, और जहाँ नशा होता है वहाँ ज़िना होता है। ये हर उस मौसीकी की मजलिस और महफिल है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी स्टडी किया होगा, जहाँ जो लोग मिलते हैं, नाचते हैं और गाते हैं, तो वहाँ नाच होता है, गाना होता है, फिर नशा होता है, फिर जिना होता है, फिर कभी कभार पुलिस आके पकड़ लेती है, बस ये होता है। ये कॉमन ट्रेंड से पूरे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर चुप चुप के मजलिसें जमाई जाती है, घरों में जमाई जाती है, अगर हुकूमत ना भी कहे तो। इसके बाद नाच गाना, और नाच गाने का सीधा ताल्लुक फिर याद रखिए नशे से है, क्योंकि नाच गाना एक नशे का एक लेवल देता है, लेकिन उससे इंसान फिर सेटिस्फाई नहीं होता है, वो नेक्स्ट चाहता है, नेक्स्ट के अंदर फिर वो जिस्मानी नशा करता है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसकी जब अक्ल मारी जाती है तो उसको फिर किसी चीज से फर्क समझ में नहीं आता है, फिर ज़िना होता है। और ये हर जगह का मामला है, हर जगह के याद रखिए। तो मौसीकी बहुत खतरनाक चीज़ है। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह ने 750 साल पहले जो चंद बातें लिखी थी, याद रखिए, उसके अंदर ये बात लिखी थी, जहाँ मौसीकी होता है वहाँ नशा होता है, और जहाँ नशा होता है, याद रखिए, वहाँ ज़िना आम होता है मौसीकी के साथ। इतने 100 साल पहले उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था, क्योंकि ये ज़हनी कैफियत है, याद रखिए। देखिए कि आदमी थोड़ी सी म्यूजिक सुनता था, फिर उसका दिल नहीं भरता, फिर उससे हार्ड म्यूजिक, फिर उससे भी दिल नहीं भरता, उससे ज्यादा नशा करता थोड़ा सा, फिर उससे मजा नहीं आता, उससे ज्यादा, जो गुनाहों के अंदर लज्जत नहीं है। आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, उसके बाद लेकिन मजा नहीं आएगा। नेकी में लज्जत होती है, गुनाहों में लज्जत नहीं, कितना भी आप जाते जाए अंदर, उसे मजा नहीं आता, एक आदमी उकता जाता है उससे अंदर। तो मौसीकी का ये हाल है, याद रखिए। तो लिहाजा मौसीकी गाना बजाना, तो अभी तो हमारे हैंडसेट में, कॉलर ट्यून में, डेस्कटॉप्स पर, कार के अंदर एंटरटेनमेंट सिस्टम में, अब तो कारें बाय डिफॉल्ट एफएम से ही आती है, आप चालू करते गाना चालू हो जाता है, तो उसको हमेशा बंद करना पड़ता है। मतलब वो बाय डिफॉल्ट रहता है, क्योंकि हर कोई सुनता है, तो कंपनियों ने वो डाली थी, उसका पार्टी बना दिया कि गाड़ी चालू करते हैं, एफएम चालू है सीधा, और उसके अंदर दिन भर गाने चलते हैं। और क्या है, कोई अच्छी चीजें तो मैंने कभी सुनी नहीं, उस पर डॉक्यूमेंट्री हो रही है, इंटरव्यूज, गाने